तो अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि हम भारत की जनता मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं उसकी 20% आबादी को 72,000 रुपये सालाना देंगे। उस पर क्या कहेंगे आप? वो उन्होंने सही कहाँ से देंगे? वो सही कहा, जिस तरह से देंगे कहाँ से? बजट से देंगे, खाते से देंगे। वो किसके खाते से देंगे? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खाते से। अभी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी लोगों किसानों को 2-2 हज़ार रुपया और 6-6 हज़ार की बात की है, अभी तक तो दिया नहीं। उसी की प्रॉपर्टी पे राजीव वो भी दे देंगे। वो तो बोल रहे हैं 2,000 रुपये। अभी तो मिला नहीं, हमारे यहाँ किसी किसान को नहीं मिला 2,000 रुपया। अच्छा, आपके यहाँ नहीं मिला किसी को? जी। 2019 में प्रधानमंत्री कैसा हो? प्रधानमंत्री भविष्य में ईमानदार होना चाहिए। इन्होंने कहा कि 5 लाख रुपया दें, किसी खाते में नहीं आया। किसानों का गुड़ गोबर कर दिया इन्होंने, गाय भैंस पाल पाल के सब किसानों की ऐसी हो गई है। ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो अधिवक्ताओं का, जनता का, गरीबों का मसीहा हो। तो कौन है वो? राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी हो सकते हैं, मायावती हो सकती है, अखिलेश तो हो ही नहीं सकते। ममता बनर्जी? ममता बनर्जी यहाँ की रहने वाली नहीं है, वो उधर की है, उनका वोट अलग है। आपकी नज़र में 2019 में प्रधानमंत्री कैसा हो, कौन हो? कोई संदेह नहीं, नरेंद्र मोदी होंगे दोबारा। नरेंद्र मोदी होंगे। अच्छा, क्या उन्होंने काम किए ऐसे? जितने भी उनके काम रहे हैं, नोटबंदी से लेके जीएसटी, और इन सबसे बड़ी बात जो है कि जब से मेरा जन्म हुआ, 1978 को मेरा जन्म हुआ है, और ये एक समुदाय विशेष के लिए जो चर्चा की जाती है, एक और समुदाय का जो अड्डा माना जाता है पाकिस्तान। मैंने अपने जन्म के बाद से लेके आज तक पहली बार पाकिस्तान को इस तरह रियायतें देखा न था। हिंदुस्तान के नेता हमेशा पाकिस्तान के द्वारा किसी भी आतंकवादी घटना प्रभावित करने के बाद में हिंदुस्तानी नेता रियायतें थे, कार्रवाई करो, कठोर कार्रवाई करेंगे, हमें कायराना हरकत बर्दाश्त नहीं है। मैंने पहली बार, और मैं एक दिन फेसबुक पे पढ़ रहा था कि अभिनंदन जी को, जो हमारे पायलट को गिरफ्तार पकड़ लिया था पाकिस्तान ने, तो मैंने फेसबुक पढ़ा कि अभिनंदन जी को पाकिस्तान ने इस तरह छोड़ा, इतनी जल्दी छोड़ा जितनी जल्दी तो अपने यहाँ थाने से मोटरसाइकिल भी नहीं छोड़ी जाती है। तो ये केवल नरेंद्र मोदी के कौशल, व्यक्तित्व और जो परस्पर उन्होंने भिन्न देशों से, अमेरिका, रूस, चाइना या जो भी देश हैं, जो उनकी विदेश नीति रही है, उसका ये प्रतिफल है। हम पाकिस्तान से कल भी मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं। बस हमारी राजनीतिक नेतृत्व जो भी दिल्ली में सरकार होती थी, उसकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती थी, इसलिए पाकिस्तान हमें लगातार टॉर्चर करता था। इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से बेहद प्रसन्न हैं। तो हमारे देश को ऊंचा उठाने का काम यदि किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। इस बात से मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। और ऐसा नेता हमारे लिए अभी तक तो हुआ नहीं है, मतलब ये पहला हुआ है। अब इस आधार पर तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा अगला प्रधानमंत्री मोदी जी को ही होना चाहिए। परंतु जो मैंने पहले भी कहा है, वो भी बात ध्यान में रखते हुए कि देश की जनता का भी भला होना चाहिए। सीधी सी बात है, बेरोजगारी हटाओ, ना कि बेरोजगार हटाओ। किसी को यदि हम फ्री में किसी को पैसा देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि मैं आपको 1 लाख रुपये महीना दूंगा या 1 लाख रुपये साल का दूंगा, तो आप ये कहोगे अपने आप में कि हम काम करने, मतलब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। जब काम करने की जरूरत नहीं है तो एक तरह से हराम की वो हो गई कमाई, ठीक है ना। मतलब आपके कहने का मतलब है रोजगार दो, हमें पैसा नहीं चाहिए। हाँ, रोजगार दो, आप हमसे काम लीजिए। और युवा जनता है, युवा लड़के हैं, नए लड़के हैं सब, तो वो काम करना चाहते हैं, उनको रोजगार मिलेगा, वो काम करेंगे और उनकी मेहनत का उनको मेहनताना मिलना चाहिए। जो अपनी रोजी रोटी अपनी हाथ से कमाएं, मेहनत से कमाएं। तो मोदी जी में ये काबिलियत है और हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे ऐसा मिल जाए। लेकिन उनसे मैं उनकी एक ही बात की प्रशंसा कर सकता हूं कि उन्होंने हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत ऊंचा। ये बताइए 2019 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कौन ज़्यादा बेस्ट है, राहुल गांधी, गठबंधन या नरेंद्र मोदी? देखिए, मैं किसी गठबंधन ये मतलब अदरवाइज के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं बस एक चीज़ जानता हूँ कि जिसमें समाज का और जिसमें देश का हित छुपा है, मैं उसे सपोर्ट करता हूँ। वो सपोर्ट मेरे ख्याल से मोदी से बेस्ट कोई नहीं है प्रेजेंट टाइम में, है ना। तो मैं फुल तौर पे मैं खैर एडवोकेट हूँ, आप भी जानते हैं इस चीज़ के लिए। तो मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, ना किसी पार्टी का सपोर्टर होता हूँ मैं, है ना। मेरा कहना है कि समाज का, मेरे परिवार का, है ना, और देश का जो अहित हो रहा है उसे सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है। वो क्वालिटी शायद मुझे लगता है मोदी में है। और मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।